नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सिंह लोधी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बुंदेलखंड के बारे में बताऊंगा और बुंदेलखंड को जिन लोगों ने बर्बाद किया है उन लोगों के बारे में भी बताऊंगा। इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा सुने, क्योंकि बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा हुआ है, जहाँ पर रोज़गार नहीं है, जहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं है, जहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, जहाँ पर अच्छी लाइट नहीं है, जहाँ पर छुआछूत बड़ी पैमाने पर आज भी चल रहा है और आज भी कहीं न कहीं पुरानी रूढ़िवादी कुरीतियों के साथ बुंदेलखंड बढ़ता जा रहा है और उससे जो नुकसान हो रहे हैं आने वाली पीढ़ी को, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो साथियों, बुंदेलखंड, क्योंकि मैं बुंदेलखंड का ही रहने वाला हूं और बुंदेलखंड में देखा जाए तो जयंत मलैया जो वित्त मंत्री रहे हैं लगभग 15 साल और गोपाल भार्गव लगभग 40 साल से वहाँ पर हैं, मंत्री रहे हमेशा। इसके बाद अभी के तौर पे देखा जाए तो ख़त्म हो गई हैं, मतलब अब उनका ज़्यादा बीजेपी उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनको साइडलाइन कर दिया गया है सुश्री उमा भारती जी। और एक नेता और हैं जो बहुत ही कद्दावर नेता हुआ करते थे, कुशमरिया जी, ये कृषि मंत्री भी रहे हैं और इनके अलावा भी अन्य नेता रहे हैं जो कुछ राजघरानों से भी रहे हैं। और तो इस समय जो देखें आप, बी डी शर्मा हैं, इसके पहले प्रहलाद पटेल जी थे, प्रहलाद पटेल जी भी रहे हैं। तो ये सारे तमाम जो नेता रहे हैं, अगर आप देखें इनको, तो इन लोगों ने कभी भी बुंदेलखंड को बचाने के लिए, बुंदेलखंड की मान सम्मान को बचाने के लिए, रीति रिवाज और वहाँ के परिवेश को बचाने के लिए, बुंदेलखंडी भाषा को बचाने के लिए कभी भी इन्होंने आगे आके बात नहीं की। उमा भारती ज़रूर कभी कभार बात करती रही हैं, पर वो भी उस मुद्दे को छोड़ के, और आपने देखा होगा, साइडलाइन हो गई। तो आज की स्थिति में, क्योंकि इस वीडियो को लेके मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, आपके मुद्दे क्या होना चाहिए। सर्वप्रथम मुद्दा जो है पलायन। पलायन बुंदेलखंड का एक ऐसा मुद्दा है कि लगभग 60% परिवार के लोग बुंदेलखंड को छोड़ के दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, तमाम उन जगह चले जाते हैं जहां पर काम है। अब पलायन के कारण होता क्या है, आप इसको समझिए। पलायन के कारण ये होता है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चे कुछ लोग छोड़ जाते हैं या कुछ बड़े बेटा बेटी छोड़ जाते हैं, तो उनके साथ जो शोषण अत्याचार होता है वो बताते नहीं हैं। जैसे आप गांव में जवान बेटी छोड़ के चले गए, बच्चे छोड़ के चले गए, एक तो शिक्षा के ऊपर असर पड़ता है, दूसरा गलत निगाहों से लोग देखते हैं और जिस कारण मतलब चीज़ें गलत होती हैं और बच्चे इसको छुपा भी लेते हैं बुंदेलखंड में ज़्यादातर, और क्योंकि डर रहता है कि बच्चों की शादी नहीं होगी, तमाम प्रकार की चीज़ें। तो ये भी बहुत बड़ा एक शोषण हो रहा है जो पलायन के कारण हो रहा है। किसी किसी के घरों में चोरी हो जाती है क्योंकि ताला लगा हुआ है, मतलब कम ज़मीनें हैं, पानी है नहीं, तो एक ही फसल आती है। मौसम की कभी कभी मौसम ख़राब हो जाता है तो साल भर की फसल भी ख़राब हो जाती है, जिस प्रकार से इस साल ख़राब हो गई। तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों के साथ बहुत गलत होता है। शिक्षा जो है वो बहुत कमज़ोर है बुंदेलखंड में। देखा जाए तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं नहीं, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो सबको बाहर ही मतलब इलाज कराने आना पड़ता है, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है। लेकिन बुंदेलखंड, जबकि बुंदेलखंड में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है, जैसे कि खजुराहो है, टूरिज्म हो सकता है वहाँ पे। ऐसी कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसी जगह हैं, चाहे बुद्धिज़्म को लेके हो, चाहे हिंदुत्व को लेके मंदिर हो, चाहे जैन धर्म को लेके कुंडलपुर हो, बहुत सारी ऐसी मैं समझता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे टूरिंग प्लेस बन सकते हैं। इनको विकसित अगर अच्छे से किया जाए तो रोज़गार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ये जो नेता रहे हैं, जितने भी नेताओं के नाम लेता हूँ, चाहे उमा भारती हो, चाहे वो कुशमरिया जी हों, चाहे आपके
प्रहलाद पटेल हों, गोपाल भार्गव हों, आपके जयंत मलैया जी हों, और भी आज जो नेता हैं, चाहे प्रहलाद पटेल जी हों, इन लोगों ने ना बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया और ना ही कभी सोचा, और ना ही कोई रोज़गार। जैसे कि पलायन क्यों होता है? क्योंकि रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है क्षेत्र में। व्यक्ति पर जो कैपिटल आप देखेंगे तो बहुत कम इनकम है। लगभग आज अगर बुंदेलखंड की इनकम को देखा जाए तो लगभग 20 रुपये करीब, प्रतिदिन के 20 रुपये के करीब इनकी इनकम है, और किसी किसी की माइनस में भी है। ये बुंदेलखंड का वो, जबकि बुंदेलखंड को अगर देखा जाए तो ये वीरों की भूमि रही है। चाहे वो हिंडोरिया परिवार हो, चाहे आप देखें हृदय शाह लोधी हों, चाहे किशोर सिंह लोधी हों, चाहे बुंदेलों में भी बहुत सारे लोग रहे, कुछ कई मुसलमान रहे, कई पटेल यादव रहे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई ऐसी समाज के, साहू समाज के कई लोग ऐसे रहे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, आदिवासी समाज के लोग कई, अपनी दुर्गावती जी से लेके अवंतीबाई लोधी से लेके तमाम जितने भी संघर्ष हुए हैं, सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो केंद्र बुंदेलखंड रहा है। और इसके एरिया में बहुत ताकतवर लोग, इच्छा शक्ति से जुड़े हुए लोग, कि हम कभी भी किसी को गुलाम नहीं रहेंगे, ऐसे लोग रहे। लेकिन उसी क्षेत्र को इन 70 साल 75 साल की सरकारों ने जिस तरीके से गुलाम बनाने का काम किया है, क्योंकि इस एरिया में लगभग देखा जाए तो लोधी बड़ी संख्या में रहते हैं, अहिरवार बड़ी संख्या में रहते हैं, यादव भी काफ़ी संख्या में रहते हैं, कुर्मी हैं, और भी ओबीसी की सभी जातियाँ रहती हैं, और मतलब, लेकिन ये कहीं कुछ बाहुल्यता में रहते हैं। जैसे आपको इसमें रैकवारी मिलेंगे, नामदेव भी मिलेंगे आपको, इसके बाद घोसी भी मिल जाएंगे यहाँ पे, इसके बाद आपको सभी हैं। और जैसे कि आप कुछ कम संख्या में ब्राह्मण होंगे, कुछ कम संख्या में ठाकुर होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में SC ST OBC के लोग, 95% लोग बुंदेलखंड में रहते हैं। लेकिन फिर भी इस बुंदेलखंड का विकास नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता जो रही, चाहे जयंत मलैया हो, चाहे गोपाल भार्गव हों, और चाहे अभी BD शर्मा हों, और एक और हमारे नेता हैं, वो तो आप देखा हो कभी कुछ काम करते नहीं हैं, वो खटीक साहब जो हैं अभी, वीरेंद्र खटीक। तो ये जो नेता रहे हैं, इन लोगों ने कभी भी अपने तौर पे अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड के बारे में नहीं सोचा। कोई इंडस्ट्री इन लोगों ने नहीं लेके आए हैं कि हमने देखो ये इंडस्ट्री लेके आए जिसमें 1000, 2000, 5000 लोग यहाँ पे रोज़गार मिल सकता है। और जितनी भी इंडस्ट्री हैं सीमेंट से जुड़ी हुई, ये सारे नेता अपने नेता पुत्रों को या नेताओं के आसपास के लोगों को, जुड़े हुए लोगों को रखवा देते हैं, और लोकल के लोगों को, किसी को भी, बुंदेलखंड में ज़्यादा 2, 4, 6 फैक्ट्री होंगी जो सीमेंट की हैं, और उनमें 2, 4 होंगी ज़्यादातर, उनमें सब बाहर के लोग काम करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समय चुनाव है, तो चुनाव में क्या मुद्दे आपके होना चाहिए। तो इसीलिए सभी लोगों को इन मुद्दों को देखते हुए, दूसरा आप देखेंगे कि पानी की भी समस्या बहुत बड़े स्तर पे है। किसानों के खेत में आज ही पानी नहीं, खेतों की तो छोड़ दीजिए, पीने का पानी नहीं। लोग आज भी रात के 4-4 बजे उठ के पानी भरते हैं, आज भी कुओं से पानी भरते हैं। कई जगह पे पहाड़ी एरिया में तो 2-3 किलोमीटर दूर जाके पानी भरना पड़ता है। ये स्थिति बुंदेलखंड की है, और छुआछूत के मामले में सर्वप्रथम है भारत देश के अंदर। बहुत ज़्यादा छुआछूत, इतना ज़्यादा कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आज भी लोग एक साथ में बैठते नहीं हैं, आज भी कोई कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, आज भी सरपंच बन जाने के बाद, जिला पंचायत बनने के बाद भी कुर्सी पे नहीं बैठ पाता, आज भी आप सरकारी नौकरी करने के बाद भी आप एक साथ में नहीं बैठ पाते। ये बहुत मतलब, और इन सवालों का जवाब देने वाला कौन हो सकता है? नेताओं को देना नहीं है, तो ये जनता को इस सवाल में देना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये जनता के लिए खराब। अगर छुआछूत हो रहा है तो उसका नुकसान आपको है, क्योंकि आप जब छुआछूत करते हैं, कोई केस बन जाता है, तो आप नेताओं के पास जाते हैं, वो फ़ोन लगाता है, आपसे पैसे लूटता है, थाने में ही पैसे लूटता है, और आप बर्बाद हो जाती हैं। उसी प्रकार से आपके बच्चे, जब पलायन कर जाते हैं तो आपके बच्चे यहाँ भी बर्बाद होते हैं, और जो बच्चे आप ले जाते हैं या तो काम करने के लिए, या फिर वहाँ पर छोटे बच्चे, तो वो भी बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि तो शिक्षा नहीं उनको मिलती है। दूसरे जो बड़े बच्चे होते हैं उनके साथ गलत होता है, कई बच्चे आपके वापस नहीं आते हैं, कई गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो ये बुंदेलखंड बहुत बड़े स्तर पर बर्बाद हो रहा है इस समय। और दूसरी चीज़ एक और है कि बुंदेली सभ्यताओं को तहस नहस किया जा रहा है। अगर आप देखें बुंदेलखंड में तो ज़्यादातर अवशेष जो प्राप्त होंगे, जो आप बुंदेलखंड में अगर अच्छे से देखें तो बहुत सारी जगह पे टूर में हो सकता है, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता है। बड़े बड़े जंगल हैं,
और उनको आज बेचा जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आके उसको एनजीओ के तौर पे ले रही हैं, वहाँ पे जानवरों को छोड़ रहे हैं और हमारे लोगों को वहाँ से भगा दिया जा रहा है, आदिवासी समाज के लोग। और आदिवासी समाज के हों चाहे लोधी समाज के हों चाहे अन्य जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं, कई पलायन करवा रहे हैं। तो लोग बड़े स्तर पर बर्बाद हो रहे हैं। और बुंदेलखंड आज की स्थिति में मैं देख रहा हूँ कि अगर देखें अन्य क्षेत्रों को लेके तो लगभग 30-40 साल पीछे चला गया, 30-40 साल पीछे इस समय, जबकि क्षेत्र की फल की दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इन लोगों ने कभी भी बुंदेलखंड के बारे में अच्छा नहीं सोचा, बुंदेलखंड की राज्य की मांग नहीं करी। बुंदेलखंडी भाषा जो है उसको बचाने की कितनी प्यारी भाषा है हमारी। तो बुंदेलखंड के लोग जो भी हैं, ये बीजेपी के लोगों से सवाल कीजिए कि आप आखिर हमारे लिए क्या किए अभी तक। आप पानी दे नहीं पाए, अच्छी शिक्षा दे नहीं पाए, अच्छा स्वास्थ्य दे नहीं पाए, रोजगार दे नहीं पाए, गुंडागर्दी चल रही है, छुआछूत खत्म नहीं कर पाए। यहाँ बाहर से आके नेता, यहाँ मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में जो बुंदेलखंड है उसमें खुद आप नेता नहीं बना पाए। बाहर से आके वी डी शर्मा जैसे व्यक्ति जो एक ब्राह्मणवादी सोच का व्यक्ति है वो यहाँ पे नेतागिरी कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और इसके पीछे आप देखिए यहाँ की रेत को, यहाँ पे रेत को ख़त्म किया जा रहा है, यहाँ की लकड़ी ख़त्म की जा रही है। कौन लूट रहा है? नेता, सारे जितने नेता हैं बीजेपी के और कांग्रेस के भी इसमें कुछ नेता होंगे। तो रेत और यहाँ पे जो क्रेशर लगा रहे हैं, मतलब इतना दोहन हो रहा है इस क्षेत्र का बहुत बड़े स्तर पर, और बाहर के लोग सब कर रहे हैं। बुंदेलखंड बचाना है हमें, बुंदेलखंड के लिए बचाओ। वोट बुंदेलखंड बचाने के लिए करिए, बुंदेलखंड की संस्कृति बचाने के लिए करिए, रोजगार के लिए करिए, शिक्षा के लिए करिए, स्वास्थ्य के लिए करिए और अच्छे माहौल बनाने के लिए करिए। साथियों, आप ये ज़रूर ये वीडियो लोगों को शेयर कीजिएगा। बुंदेलखंड की समाज है उसकी विरासत को बचाने के लिए, उसकी सभ्यता को बचाने के लिए, उसकी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। हर क्षेत्र में आप जाइए, उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी संस्कृति। तो हमारी संस्कृति जो पुरानी सभ्यता की संस्कृति है उसको हम क्यों नहीं बचा पा रहे? क्यों ये नेता उसके विरोध में है? क्यों ये नेता बुंदेलखंड राज की मांग नहीं करते? क्यों ये नेता बुंदेलखंड राज बनाने के लिए काम नहीं करते? क्यों रोजगार के लिए काम नहीं करते? तमाम सवाल हैं, आप जरूर पूछिए नेताओं से। ये नेता जितने भी नाम लिए मैंने, ये सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इसलिए ना तो ये नेता तैयार करते हैं, खुद नेता बन जाए। जयंत मलिक चाहता है मेरा बेटा नेता बन जाए, गोपाल भार्गव चाहता है मेरा बेटा नेता बन जाए, कुसुमारिया जी भी यही चाहते हैं, उमा भारती जी भी यही चाहती हैं, और बीजेपी के आरएसएस के नेता वी डी शर्मा वो भी यही चाहते हैं कि हमारे जो है पटेरा नेता बन जाए। मतलब ये जो देखने का मतलब कहने मतलब है, अगर सही से आकलन किया जाए इस क्षेत्र में एससी और लोधी और यादव हो गए, कुर्मी हो गए, कुशवाहा हो गए, साहू हो गए, मतलब जितनी भी ओबीसी वर्ग की पिछड़ा वर्ग की जातियाँ हैं उसमें खासकर दो जो है अहिरवार और लोधी और यादव, मतलब कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो बहुत बाहुल्यता में है, उनकी बता रहा हूँ। अगर ये ठान ले कि बुंदेलखंड राज हमें चाहिए है संस्कृति सभ्यता और हमारे इतिहास को बचाने के लिए, तो आप सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, पूरे 95% एसटी एससी ओबीसी समाज के लिए, और जो बुंदेलखंड प्रेमी हैं सवर्ण समाज, उन सभी को लड़ना पड़ेगा, तब जाके हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। धन्यवाद। ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा आप और ज़रूर लोगों को बताइएगा। बुंदेलखंड बचाएं। धन्यवाद।